जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको शत्रुनाश हेतु यानी कि जो भी शत्रु हैं आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो आपके समक्ष हो या फिर आपके समक्ष ना हो, अदृश्य शत्रु हो या फिर वो भूत प्रेत हो या फिर वो मनुष्य हो, प्राणी हो, कोई भी शत्रु हो, चाहे वो प्रकट शत्रु हो या गुप्त शत्रु हो, उन सभी का नाश हो जाएगा। एक ऐसी विधि मैं आज आपको बताऊंगा, एक ऐसी पूजा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पूजा आपको करनी पड़ेगी। ये आप महाशिवरात्रि पे कर सकते हो, होली पे कर सकते हो। महाशिवरात्रि और होली पे आप ये साधना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। और ये जो पूजा है ये है बजरंग बाण की साधना। यानी कि बजरंग बाण को मैं आपको चलाना सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए बजरंग बाण को चलाएंगे महाशिवरात्रि पे और होली पर। और आप लोग जानते हैं कि बजरंग बाण जब एक बार चल जाता है तो वो खाली नहीं जाता है। आपके समस्त शत्रुओं का नाश करके ही बजरंग बाण अपना कार्य सिद्ध करेगा। तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपको करना क्या है कि जब आप बजरंग बाण चलाओगे तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको जिस दिन आप ये प्रयोग करोगे यानी कि महाशिवरात्रि वाले दिन आप ये प्रयोग करोगे, तो महाशिवरात्रि से लेकर के 4 दिन पहले से, महाशिवरात्रि से लेकर के 4 दिन पहले से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और 4 दिन पहले से ही आपको प्याज लहसुन का भी त्याग करना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से आप 5 दिन का आप ये अनुष्ठान ले सकते हो। 5 दिन तक आपको ब्रह्मचर्य में रहना पड़ेगा और 5 दिनों तक आपको प्याज लहसुन भी नहीं खाना है। क्योंकि जो बजरंग बाण है वो एकदम शुद्ध वैष्णव शक्ति है, एक सात्विक अस्त्र है, एक सात्विक ब्रह्मास्त्र है। तो इसको चलाने के लिए आपका शुद्ध होना, आपका पवित्र होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। बिना शुद्धता के आप अगर इसको चलाएंगे तो इसका प्रभाव नहीं दिखेगा जितना दिखना चाहिए। ये कम प्रभाव के साथ में कार्य करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जब आप चला देंगे ना, अगर आप ये क्रिया कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। वो कभी जीवन में आपका बुरा करने की सोचेंगे नहीं। तो आपको करना क्या है कि महाशिवरात्रि से 4 दिन पहले से, यानी कि जो महाशिवरात्रि का वो 5वां दिन होगा, उस दिन तो आपको ये चला देना है। ठीक है, उसके बाद से आप कुछ भी खाओ पियो, कुछ भी करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इन 5 दिनों में आपको ब्रह्मचर्य में रहना है, प्याज लहसुन नहीं खाना, अंडा मीट शराब ये सब तो बहुत दूर की बात है। जब प्याज लहसुन ही नहीं खाओगे तो इनको तो बहुत दूर की बात है। पराई स्त्री पे बुरी नज़र नहीं डालनी है आपको। यहाँ तक कि आप अगर शादीशुदा हैं तब भी आपको ब्रह्मचर्य में रहना है और अपनी पत्नी का भी स्पर्श नहीं करना। आपको 5 दिनों तक आपको अपनी पत्नी का भी स्पर्श नहीं करना। अब करना क्या है आपको, देखिए, जब आप ये क्रिया करोगे तो महाशिवरात्रि से एक दिन पहले आपको हनुमान जी के किसी भी मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जा कर के आपको हनुमान जी के समक्ष बैठ कर के वहाँ पर आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। हे हनुमान जी महाराज, हमारे ये शत्रु हैं और हमको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और जो प्रकट हैं, जो गुप्त शत्रु हैं, हमारे समस्त शत्रुओं का नाश करो। कल मैं बजरंग बाण चलाऊंगा और मेरे बजरंग बाण के साथ में आप अपनी शक्ति चलाना, ताकि बजरंग बाण के पाठ से हमारे शत्रुओं का, मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है मेरी ये। तो हनुमान जी से प्रार्थना करनी है आपको जा कर के हनुमान मंदिर में। फिर उसके बाद में आपको हनुमान जी को बोल करके आना है कि हनुमान जी महाराज कल मैं पाठ करूँगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देनी है हनुमान जी से। फिर अगले दिन महाशिवरात्रि वाले दिन आपको रात्रि काल में ये क्रिया करनी है। आपको क्या करना है कि सूर्यास्त होने के बाद में सुबह आपको जल्दी उठ जाना है। जल्दी उठ करके, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है तो भगवान शिव की पूजा भी आपको जरूर करनी है। नहीं तो आपका ये क्रिया, आपका जो ये आप करोगे बजरंग बाण, आपका चलेगा ही नहीं। क्योंकि हनुमान जी वैसे भी भगवान शिव के ही अवतार हैं। तो हनुमान भगवान शिव की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठना, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके शिव मंदिर में जाना, भगवान शिव की पूजा करके आना। अगर आपके घर में ही शिवलिंग है तो अपने घर में ही भगवान शिव की पूजा कर लेना। प्रातः काल में जो भी है, पंचामृत, कच्चा दूध, शुद्ध जल, गंगा जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, ये सब चीज़ उनको अर्पित कर देना।
पूजा कर लेना उनकी। फिर शाम को आपको क्या करना है कि शाम को आपको अगर आप दोबारा से स्नान कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं, हाथ मुंह धो लेना अच्छे से। बाकी अगर आपके शुद्ध वस्त्र हैं तो वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर आपके वस्त्र अशुद्ध हो गए हैं तो फिर वस्त्र बदल लेना। अब आपको क्या करना है कि हनुमान जी के सामने बैठ करके सबसे पहले तो आपको संकल्प करना है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या उद्देश्य है आपका। तो संकल्प में आपको सब कुछ बोल देना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, बजरंग बाण आपको बोलना है, हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, सब चीज़ आपको बोल देनी है। फिर उसके बाद में भगवान गणेश को प्रणाम करना है, भगवान गणेश से आपको अनुमति लेनी है, उनसे आज्ञा लेनी है। भगवान शिव को प्रणाम करना है, माँ आदि शक्ति जगदम्बा को प्रणाम करना है। तब उसके बाद में आप बजरंग बाण चलाएंगे। संकल्प में आपको ये ज़रूर बोलना है कि मेरे जो भी शत्रु, मेरे समस्त शत्रु, चाहे वो गुप्त हो चाहे वो प्रकट हो, मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो जाए, इस प्रकार से आपको बोलना है। और बोलने के बाद में तब आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। पूरे के पूरे आपको 108 पाठ बजरंग बाण के करने हैं। जैसे ही आपके 108 पाठ होंगे वैसे ही बजरंग बाण एक्टिवेट हो जाएगा और आपके शत्रुओं पर आक्रमण उसका शुरू हो जाएगा। और जो भी शत्रु हैं आपके, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, जिन्न हो, खबीस हो, बेताल हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, आपका कोई दोस्त हो, आपके पड़ोसी हो, उनका नाश होना शुरू हो जाएगा। और 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि आपको खुद ब खुद एहसास होगा कि आपके शत्रुओं का नाश होना शुरू है। 1.25 महीने के अंदर अंदर आपके समस्त शत्रुओं का विनाश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप करिए, इस प्रकार से आप बजरंग बाण चला सकते हैं। ठीक है, मैं इस मतलब बजरंग बाण चलाने से किसी की मृत्यु तो नहीं होगी, मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन उनको ऐसा दंड मिलेगा हनुमान जी की तरफ से। और अगर कोई ज़्यादा ही दुष्ट है तो वो हनुमान जी की मर्जी है कि वो उसके साथ में क्या करेंगे, समझ रहे हो। अगर कोई ज़्यादा ही दुष्ट है, उस वो व्यक्ति सबको ही दुखी करता है, सबको ही परेशान करता है, सबको ही उल्टा सीधा बकता है, तो उसका समझ लो कुछ भी हो सकता है उसके साथ, तो कुछ भी। अब कुछ भी में आप समझ सकते हो कि कुछ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है उसकी। तो और हनुमान जी के ऊपर निर्भर करता है कि हनुमान जी उन लोगों को किस किस प्रकार का दंड देते हैं। दंड सबको मिलेगा और वो व्यक्ति फिर दोबारा से आपका बुरा करने की नहीं सोचेगा, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो या कोई भी चीज़ हो। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और बिल्कुल हनुमान जी को भोग प्रसाद ज़रूर आपको देना है। हनुमान जी को आप चोला दे सकते हो, लंगोट दे सकते हो हनुमान जी को। हनुमान जी को लाल रंग की वो जो भगवे रंग का जो वस्त्र होता है वो आप हनुमान जी को अर्पित कर सकते हो। स्वापी दे सकते हो, अंगोछा दे सकते हो। तो जो भी आप अपने श्रद्धानुसार, अपने भाव के अनुसार हनुमान जी को सामग्रियां अर्पित करोगे। नारियल आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हो, बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हो, चूरमे का भोग आप हनुमान जी को लगा सकते हो। तो ये सब चीज़ें ना, देखिए ये सब चीज़ें अपने ऊपर निर्भर करती है, हमारा भाव कैसा है, हमारी भक्ति कैसी है, हमारी सेवा कैसी है, और मतलब कि आपकी अपनी श्रद्धा कैसी, आपका सामर्थ्य कैसा है। सबसे ज़्यादा निर्भर आपका सामर्थ्य करता है कि आपका सामर्थ्य कैसा है। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है चढ़ाने के लिए, कुछ भी देने के लिए नहीं है, तो नॉर्मल सा आप 2 बूंदी के लड्डू ला करके चढ़ा दो हनुमान जी को। 10 रुपये के 2 बूंदी के लड्डू आ जाएंगे, वो आप हनुमान जी को चढ़ा दो। इससे भी आपकी सेवा पूरी हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।